सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर सुबह तुम्हें उठते ही लगता हो कि तुम जिंदा नहीं बचोगे। एक ऐसी बीमारी जो हवा की तरह फैल रही हो और जिसे रोकने का तरीका किसी को समझ ना आ रहा हो। ना डॉक्टर्स के पास आंसर थे, न लोगों के पास उम्मीद, और हर जगह सिर्फ एक ही चीज़ थी, मौत का डर। गलियों में सन्नाटा था, लोग अपने घरों में बंद थे और हर खटखटाहट पर एक ही सवाल होता था, अगला कौन। नमस्कार दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसी सच्ची कहानियां जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। ये कहानी है ब्लैक डेथ की, जो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डेडली पेंडेमिक्स में से एक मानी जाती है। 14th सेंचुरी के बीच यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इतनी तेजी से स्प्रेड हुई कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई। सोचो, हर दूसरा इंसान गायब हो जाए, हर शहर आधा खाली हो जाए और सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। सबसे खतरनाक बात ये थी कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सब कुछ शुरू हुआ सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट से, जहाँ से मर्चेंट्स अपना सामान लेकर अलग अलग देशों में बेचने जाते थे। लेकिन उनके साथ एक इनविंसिबल किलर भी ट्रेवल कर रहा था, जो धीरे धीरे हर नए शहर में पहुंच रहा था। शिप्स के द्वारा ये इन्फेक्शन यूरोप के पोर्ट्स तक पहुंच रहा था और बिना किसी वार्निंग के लोगों के बीच स्प्रेड हो रहा था। चूहे और उन पर रहने वाले कीड़े इस बीमारी को इंसानों तक पहुंचा रहे थे, और जब तक लोगों को समझ आता तब तक ये बीमारी हर जगह फैल चुकी थी। शुरुआत में जब ये बीमारी यूरोप में आई तब लोगों ने इसे आम बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हालात इतने बिगड़ गए कि हर तरफ हफरा तफरी मच गई। शहरों में लोग एक दूसरे से दूर रहने लगे और किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। ट्रैवल और व्यापार की वजह से ये बीमारी और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलती गई। इस बीमारी के लक्षण इतने खतरनाक थे कि लोग सिर्फ देखकर ही डर जाते थे और उम्मीद छोड़ देते थे। तेज़ बुखार, कमर दर्द और शरीर पर काले निशान पड़ने लगते थे, जो बीमारी का लक्षण थे। इन्हें गांठ कहा जाता था, जो बहुत खतरनाक होती थीं और कुछ ही दिनों में इंसान की जान ले लेती थीं। और भी डरावनी बात यह थी कि बीमार इंसान कुछ ही दिनों में मर जाता था और इसका कोई इलाज भी नहीं था। धीरे धीरे डर इतना बढ़ गया कि परिवार टूटने लगे, लोग अपनों को छोड़कर भागने लगे। डॉक्टर भी बेबस थे और लोग इसे भगवान का गुस्सा मानने लगे। कुछ लोगों ने अलग अलग समुदाय को दोष देना शुरू कर दिया, जिससे हिंसा और भी बढ़ गई। समाज में भरोसा खत्म हो गया और इंसान अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगा। शहरों की गलियां खाली हो गईं, घरों में लाशें पड़ी रहती थीं और उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं था। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर लोगों को एक साथ दफनाया जाता था, बिना किसी रस्म के। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की जान की कोई कीमत ही ना बची और पूरा सिस्टम टूट गया हो। इस तबाही का सबसे बड़ा असर कामकाज पर पड़ा। मजदूर कम हो गए और काम रुक गया। खेत खलियान खाली हो चुके थे क्योंकि उन पर काम करने वाले लोग खत्म हो गए थे। शहरों में व्यापार ठप पड़ गया और पूरा सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसा बदलाव आया जिसने भविष्य को बदल दिया। जो लोग जिंदा बचे थे उनकी मांग बढ़ गई और उनकी कीमत अचानक बढ़ने लगी। उन्हें ज़्यादा पैसे मिलने लगे और उनके हालात बेहतर होने लगे, जिससे ताकत का संतुलन बदलने लगा। और यहीं से ज़मींदारी व्यवस्था टूटनी शुरू हुई और लोग धीरे धीरे बदलने लगे। इस बीमारी ने सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि उनकी सोच को भी पूरी तरह से बदल दिया। लोग ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने लगे और हर पल को ज़्यादा महत्व देने लगे। कला, संस्कृति और नए विचारों का दौर शुरू हुआ, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। करोड़ों लोग ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी मौत ने पुरानी दुनिया को ख़त्म करके एक नई दुनिया की नींव रखी। पुराने सिस्टम टूट गए और नए विचार पैदा हुए, जो आगे चलकर आधुनिक दुनिया की नींव बने। ये सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, बल्कि इतिहास का वो मोड़ था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी तबाही भी सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत भी होती है। और शायद इतिहास हमें इसीलिए चेतावनी देता है कि हर संकट के अंदर एक नया भविष्य छुपा होता है।